Student, the topic for today's discussion is advantages of static keyword. Yesterday we have discussed about the implementation of static keyword and what is the static keyword and how we are going to implement this keyword in a programming language. देखिए स्टैटिक कीवर्ड के अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो स्टैटिक कीवर्ड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये एक शेयरेबल कंपोनेंट है। अगर आप किसी भी फील्ड को, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो क्लास हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उसको स्टैटिक बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दैट थिंग विल बी शेयरेबल। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बहुत सारे ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे होते हैं। सेकंड, कि जब भी आप किसी फील्ड को स्टैटिक बना रहे हैं, किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना रहे हैं, मेथड को स्टैटिक बना रहे हैं, तो वो क्लास मेमोरी को बिलोंग करता है। क्लास मेमोरी में जो भी फील्ड्स लोड होती हैं दे आर लोडेड ओनली वंस इन द होल एग्जीक्यूशन। ये मेमोरी में केवल एक बार लोड होती हैं और हम इसको फिर बार बार इसका हम यूज़ कर सकते हैं, बार बार इनके क्रिएशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। अगर हम किसी चीज़ को फाइनल बना देते हैं तो हमें उसकी वैल्यू केवल एक बार मिलती है और वो रेगुलरली कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, स्टैटिक कीवर्ड का जो बेसिक यूज़ है, जो हमें बेसिक एडवांटेज देखने को मिलता है, वो है मेमोरी मैनेजमेंट। द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज़ यूज टू शेयर द सेम वेरिएबल और मेथड ऑफ ए गिवन क्लास। जो स्टैटिक कीवर्ड होता है जावा में, उसका बेसिक यूज़ क्या होता है? किसी को शेयर करना, वेरिएबल को, मेथड्स को शेयर कराना किसी गिवन क्लास में। हम किसी वेरिएबल को, मेथड को, ब्लॉक को, नेस्टेड क्लासेस को हम स्टैटिक बना सकते हैं। जो स्टैटिक कीवर्ड होता है वो क्लास को बिलोंग करता है, किसी इंस्टेंस को बिलोंग नहीं करता है। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे किस तरीके से हम किसी ब्लॉक को स्टैटिक बनाते हैं। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरिएबल्स, कि हम वेरिएबल्स को किस तरीके से स्टैटिक बनाएंगे और कैसे वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर होते हैं। एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि जो स्टैटिक कीवर्ड है वो आपका नॉन एक्सेस मॉडिफायर है जावा में, जो कि आपका किसी ब्लॉक के लिए, वेरिएबल के लिए, मेथड के लिए और क्लासेस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। अगर मैं एक्सेस मॉडिफायर की बात करूँ तो एक्सेस मॉडिफायर में मेरे पास में 4 तरीके के मॉडिफायर्स दिए हुए हैं। पहला मेरे पास में कौन सा है? पब्लिक है। दूसरा मेरे पास में कौन सा है? प्राइवेट है। तीसरा मेरे पास में कौन सा है? प्रोटेक्टेड है। एंड द लास्ट वन इज डिफ़ॉल्ट। तो हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफायर्स हमें ये बताते हैं कि किसी भी वेरिएबल को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, और जो हमारे पास में नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो वैल्यू को मॉडिफाई करने के काम में आते हैं। जैसे कि ट्रांजिएंट वेरिएबल के बारे में आपने सुना होगा, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आपने सुना है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए आज हम देखेंगे कि स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ क्या है। हम इंस्टेंस वेरिएबल जब बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी होती है। द सोल पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ए क्लास। बट अगर आप कोई स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हैं और आपको ये बताया गया है कि क्लास लोडिंग एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें कौन कौन से वेरिएबल्स पहले लोड होते हैं, कौन से मेथड्स पहले आते हैं, उसका पूरा एक सीक्वेंस है। तो जो इतने भी स्टैटिक मेंबर होते हैं वो मेमोरी में इन कंपैरिजन टू नॉन स्टैटिक मेंबर्स पहले लोड होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल का क्रिएशन पहले हुआ
नॉन स्टैटिक वेरिएबल का क्रिएशन बाद में हुआ। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहते हो तो आपको कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर आपके तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इट मीन्स स्टैटिक मेंबर ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले आ रहा है, पहले मेमोरी में लोड हो रहा है। तो इट मीन्स कि स्टैटिक वेरिएबल को आप कैसे इनिशियलाइज करेंगे, और जितने भी आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको जो भी आप वैल्यू देते हैं वो प्रॉपर्टी क्या होती है, शेयरेबल होती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टैटिक इनिशियलाइज़र ब्लॉक, इसको हम SIB भी कहते हैं या फिर स्टैटिक ब्लॉक भी कह सकते हैं, इनका जो मेन पर्पस है वो है टू इनिशियलाइज योर स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम किसी स्टैटिक ब्लॉक को डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है जब आपकी क्लास मेमोरी में लोड होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी स्टैटिक इनिशियलाइज़र ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्लास टेस्ट क्रिएट की जिसमें मैंने 2 स्टैटिक वेरिएबल लिए। एक मेरे पास में स्टैटिक वेरिएबल इंटीजर a = 10 मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब ये वाला जो वेरिएबल है यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन नहीं किया है। इट मीन्स इसको इनिशियलाइज करने के लिए मुझे स्टैटिक इनिशियलाइज़र ब्लॉक की हेल्प लेनी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, मैंने स्टैटिक ब्लॉक बनाया। स्टैटिक ब्लॉक में मैंने b वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया। b = a × 4। a की वैल्यू कितनी थी, 10, तो यहाँ पे 40 आके आपका सेव हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैं किसी एक स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ। या तो आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करेंगे या फिर अगर आप इनडायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी करना चाहते हैं स्टैटिक वेरिएबल का तो आपको यहाँ पे स्टैटिक इनिशियलाइज़र ब्लॉक बनाना पड़ेगा। इसको हम SIB भी कहते हैं, स्टैटिक इनिशियलाइज़र ब्लॉक। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद में मैंने क्या किया, मेन मेथड बनाया। मैंने यहाँ पे मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के इनसाइड अब मैं स्टैटिक इनिशियलाइज़र ब्लॉक्स को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, वैल्यूज़ को प्रिंट करूँगा a और b की। तो पहले मैंने क्या लिखा, system.out.println वैल्यू ऑफ a + a वैल्यू ऑफ b + b। देखिए यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि हमने ये जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं या फिर हमने जो भी यहाँ पे क्लास बनाई है, इस क्लास के इनसाइड ही जो क्लास टेस्ट हमने डिक्लेयर की है, इस क्लास के इनसाइड ही मैं मेन मेथड को क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप इस मेन मेथड को कहीं दूसरी क्लास में क्रिएट करते तो आप वहाँ पर इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्लास नेम की हेल्प लेते। तब आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या लिखना होता कि test.a क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। मेरे पास में अगर इंस्टेंस मेंबर होते हैं तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं या स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनके लिए क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्लास को बिलोंग करते हैं। हम उनको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली क्लास नेम की हेल्प से। हमें वहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। वी डू नॉट नीड टू रेफर एनी ऑब्जेक्ट। हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास लेवल पे। वी कैन ओनली डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल एट क्लास लेवल। वी कैन एक्सेस स्टैटिक फील्ड विदाउट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। हम स्टैटिक फील्ड को विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, आपने यहाँ पे देखा प्रीवियस प्रोग्राम में कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये स्टैटिक फील्ड है। स्टैटिक फील्ड पहले क्रिएट होती है, ऑब्जेक्ट बाद में क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ में मैं स्टैटिक फील्ड को अटैच नहीं कर सकता हूँ। दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए इसी तरीके से जो मेरे पास में स्टैटिक मेथड्स होते हैं
स्टैटिक मेथड्स इन जावा आर रिजॉल्व्ड एट कंपाइलेशन टाइम। मैंने आपको बताया कि स्टैटिक बाइंडिंग होती है, डायनेमिक बाइंडिंग होती है। स्टैटिक बाइंडिंग में किसी भी मेथड कॉल को मेथड डेफिनेशन से जब आप बाइंड करते हैं तो वो कंपाइलेशन टाइम पे होता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली स्टैटिक फील्ड को उनके पर्टिकुलर रेफरेंस से अटैच कर देता है। जैसे कि आपको बताया गया कि मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरराइडिंग क्या है? पार्ट है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन। जो हमारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको कभी भी हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक मेंबर्स हैं वो पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे हैं? आपके इनकम्प्लीट मेथड्स हैं, और इनकम्प्लीट मेथड्स को हम हमेशा ऑब्जेक्ट्स के साथ में कोरिलेट करते हैं। स्टैटिक मेथड के इनसाइड हम कभी भी दिस कीवर्ड को या फिर सुपर कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा दिस कीवर्ड है वो करंट ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, और सुपर कीवर्ड का जो बेसिक वर्क है वो अपनी पेरेंट क्लास के मेथड्स को, वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। अब जब हम स्टैटिक मेथड्स बना रहे हैं तो स्टैटिक मेथड ऑलरेडी क्या हो गए, आपके क्लास एरिया में लोड हो गए, और ये जो मेथड्स हैं ये क्लास नेम के साथ में बाइंडेड होते हैं, तो हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में बाइंड नहीं कर सकते हैं। Students, I hope you have understood this lecture. Thank you very much.